औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम में अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मुज़म्मिल हुसैन सैयद आपका मेज़बान एक बार फिर मुख्तलिफ टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत है। और आज जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उनमें पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से दो तीन अहम खबरें हैं। शुगर स्कैंडल के हवाले से भी एक अहम तरीन ख़बर है, और उसके साथ साथ जो है वो काबुल में जो हॉस्पिटल पर ज़च्चा बच्चा हॉस्पिटल पर जो हमला हुआ, इंसानियत दुश्मनी की बदतरीन मिसाल कायम की गई, इस हवाले से भी बात होगी। और उसके साथ साथ जो कौमी असम्बली में पगड़ियाँ उछालो मुहिम चल रही है उसके ऊपर भी टच करेंगे। और नैब नियाज़ी या नैब नवाज़ गठजोड़ के हवाले से कि इसमें किस हद तक हकीकत है, ये जो बात की जा रही है, तो इस हवाले से भी बात होगी। तो नाज़रीन, हम आ जाते हैं जी पहले उस दर्दनाक वाक़े के ऊपर जो पेश आया गुज़श्ता रोज़ काबुल में, और काबुल अस्पताल में धमाके और फायरिंग और दहशतगर्दी के हवाले नतीजे में जो है इस वक्त तक 24 से ज़्यादा मरीज़, 9 मौलूद बच्चों की माएँ और 9 मौलूद बच्चे जो है वो कत्ल हो चुके हैं, जबकि 15 अफराद ज़ख्मी हैं। सवाल यह है कि क्या ये अस्पतालों पे हमला करने का कौन सी इस्लामाइजेशन इजाज़त देती है? किस कानून में इसकी कोई अकली मंतक है कि इस तरह के हमले किए जा सकते हैं? वो जो इस दुनिया में नए नए दाखिल हुए हैं, चंद लम्हे हुए हैं दाखिल को, उनको डिलीवरी रूम में जाकर कत्ल करना, ये कहाँ की इस्लामाइजेशन, कहाँ की इंसानियत है? क्या इसी का नाम इस्लामाइजेशन है कि जिसको देख कर इंसानियत शर्मा जाए? इंसानियत दुश्मनी के ये बदतरीन वाक़या है। अगरचे इस वाक़े के हवाले से तालिबान ने जो है वो ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की, बल्कि इस वाक़े से लाइलमी का इज़हार किया है, लेकिन दाश जैसे दहशतगर्द गिरोह जिसकी हमायत करते हुए कुछ लोग थकते नहीं थे, शाम के अंदर यही वाक़यात पहले वो दोहराते रहे, बच्चों को और औरतों को तहक़ीक़ करते रहे, लेकिन उस वक्त भी एक तबका जो है इनकी हमायत करता था। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये कौन लोग हैं जो इंसानियत के दुश्मन, इंसानियत के कातिल हैं, और जो भी इनकी हमायत करने वो भी इंसानियत के दुश्मन और इनके कातिल हैं, जो भी इनके साथी हैं। अमूमन तम्बाकू के बाद आज तक जो रूटीन रही है, रवश रही है, पूरी रवश बदल गई है। इस वाक़े ने रवश बदल दी। अमूमी तौर पर कोई धमाका होता है, कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है, तो उसके बाद क्या किया जाता है कि अस्पतालों से ऐलान किए जाते हैं खून देने के लिए। लेकिन काबुल बम अस्पताल में बम धमाके के इस वाक़े के बाद कल बच्चों को दूध देने का ऐलान किया जाता रहा, क्योंकि उनकी माओं को डिलीवरी की हालत में या डिलीवरी रूम के अंदर जो है वो तहक़ीक़ कर दिया गया, और बच्चे सलग बलक रहे थे जो बच गए थे। जो ताज़ा तरीन इतलात हैं वो अफ़गान नायब वज़ीर सेहत, जो एक नाम नहाद हुकूमत वहाँ पे कायम है, उसके नायब वज़ीर सेहत जो हैं वहीदुल्ला मजरू साहब, उन्होंने बताया कि अब जो है जहाँ बाग अफराद की तादाद 24 हो गई है, जिसमें ख़वातीन, माएँ और बच्चे भी शामिल हैं, और जबकि 15 अफराद ज़ख्मी हैं। इस काबुल के अस्पताल में कल जो गुज़श्ता रोज़ जो बर्पा की गई है करबला, इसके मंजर ने तो पूरी इंसानियत को लर्ज़ा के रख दिया है। दिल पाश पाश है, दिल अफसरदा है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी इसकी इन ऐसी कार्रवाइयों की जो है बेतुकी दलीलें पेश करके उनकी हमायत करेंगे या करते हुए नज़र आएंगे आपको चंद दिन तक। उसके बाद हम आ जाते हैं जी कोरोना के हवाले से एक बड़ी अहम और संगीन नौयत की वार्निंग जारी हुई है, और उसके बाद हम आ जाएंगे मुस्लिम लीग काफ की और PTI की सुलह सफाई, और उसके अलावा चाचा भतीजी में पार्टी इख्तियारात की जंग और इस तरह के मौज़ूआत पर बात करेंगे। तो उससे पहले जो है वो कोरोना के वायरस के हवाले से कोविड-19 के बारे में इंतहाई तशवीशनाक ख़बर है, और इस हवाले से एहतियात की बहुत शदीद ज़रूरत है। और ये आलमी अदारा सेहत ने वार्निंग जारी की है, WHO ने, और उन्होंने कहा कि मुमकिन है कि कोरोना कभी भी ना ख़त्म हो पाए, बल्कि एक मुस्तकिल बीमारी की शक्ल अख्तियार कर दे।
गुज़श्ता रोज़ मीडिया से ब्रीफिंग के दौरान जो है WHO के डायरेक्टर माइक रियान ने जो है ये इस खदशे का इज़हार किया है कि ये जो एपिडेमिक है से कहीं एनिडेमिक में न बदल जाए। वबा पर काबू पाने के लिए दुनिया को बड़ा अभी सफ़र करना है। और उनका ये भी कहना था कि ज़मीनी रास्ते की निस्बत फ़ज़ाई सफ़र में वायरस फैलने के इम्कानात और ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि इस हवाले से एहतियात की बहुत ज़रूरत है, बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। और जो लॉकडाउन के बाद जो सिचुएशन बन गई है और जिस तरह लोग जो है वो बग़ैर SOP पर अमल किए हुए जो है मार्केटों में ख़रीदारी के लिए जा रहे हैं, उनसे अल्लाह का वास्ता देकर ये कहते हो कि ख़ुद पर भी रहम करें और अपने अहल व अयाल पर भी और दीगर अफराद पे भी, और कम अज़ कम SOPs पर ज़रूर अमल करें। हाँ जी, अब आ जाते हैं जी सियासी सूरत हाल, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर। तो सियासी सूरत हाल में कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्कसेबल थी, जो बताना ज़रूरी था। एक तो ये कि काफ लीग और पीपल पार्टी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपस में बाकायदा रब्ता हुआ है, गिले शिकवे हुए हैं, गिले शिकवे दूर करने के हवाले से बातें हुई हैं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और जो वफाकी वज़ीर भी हैं तारिक बशीर चीमा साहब, वो एक दो TV प्रोग्रामों में इस चीज़ का इज़हार किया था कि जब इमरान खान साहब उन्हें बुलाएंगे या मुलाकात का मौका देंगे तो वो PTI के जो अपनी जमात के मौक़िफ़ से उनको आगाह करेंगे। तो जब एक दो टेलीविज़न पे उन्होंने ये बात की तो उसके बाद जो है इमरान खान साहब ने उन्हें बुला लिया, मुलाकात हो गई। मुलाकात में जो है उन्होंने कुछ अपनी सफाइयाँ पेश की और कुछ सफाइयाँ मांगने की कोशिश भी की गई। तो ये हुआ कि उन्होंने कहा कि जी हम आपके इत्तेहादी हैं, आपके साथ चल रहे हैं, आपको अगर कोई गिला शिकवा है तो हमें बताएं, अगर आप हम जी भर गया हमसे तो हम जो है वो छोड़ जाते हैं, हमें कह दें, क्लियर कट कह दें, बजाय ये जो नैब की इंक्वायरियाँ और इस तरह के मामलात हो रहे हैं तो ये नहीं होने चाहिए, ये ज़्यादती है। तो इमरान खान साहब ने जो हमारे ज़राए ने जो ख़बर दी है कि इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में कहा कि इमरान जो है कभी पीछे से वार नहीं करता, ना ही पीछे से पीठ पीछे जो है किसी के खंजर घोंपता है। मैं जब कोई वार करूंगा तो सामने आगे करूंगा, और मुझे कोई किसी की अच्छी बात नहीं लगी हुई तो मैं मुंह पे बात करूंगा। मुझ में वो मुनाफ़क़त नहीं कि पीछे छुप के वार करने वाली। लिहाजा आप इस बात को तो भूल जाए कि ये कोई सिलसिला या कोई कार्रवाई या कोई इस तरह की मेरी तरफ से है। मैं इस हवाले से कोई ना मुझे इल्म है ना मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अपने तौर पर फिर भी इसकी तहकीकात करवाऊँगा कि कहीं कोई इसमें किसी सतह पे किसी का कोई अमल दखल है या ये नैब की आज़ादाना कार्रवाई है। मुस्लिम लीग काफ ने इस दौरान जो है वो सफाई खुद ब खुद पेश करने की शुरू की कि फजलुर रहमान साहब ने जो कहा था कि जब हमारा धरना था तो धरने में चौधरी बरदरान जो है वो मुज़ाकरात के लिए आते रहे और मुज़ाकरात के दौरान जो है वो मुख्तलिफ़ पेशकशें भी करते रहे। और उन्होंने ये कहा था कि जो है जल्द ही जो है ना ये हुकूमत चली जाएगी मार्च तक, और मार्च तक हुकूमत फ़ारग हो जाएगी, और इस तरह की बातें की थी उन्होंने। और ये भी कहा था कि मानते थे जो मैं अमानतें इंकशाफ कर रहा हूँ। तो इस हवाले से मुस्लिम लीग काफ के जो क़ियादत थी उन्होंने ये कह दिया था कि अगर मौलाना साहब के पास किसी की अमानत थी तो अमानत में ख़यानत नहीं उन्हें करनी चाहिए थी, लेकिन हमारा इस तरह के बयान से या इस तरह की कोई यकीन दहानी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये पेशकश की गई तारिक बशीर चीमा साहब की तरफ से कि तारिक बशीर चीमा साहब ने ये कहा है कि उनकी जानब से अगर अभी भी आपको तज़ब्ज़ब है और अभी भी आप समझते हैं कि फजलुर रहमान के हवाले से या कोई हमने कोई जो क्रॉसिंग की लाइंस जो आपने ख़ुद भेजा था उस मुज़ाकरात के हवाले से, तो आप इस पर कमीशन बनवा लें, तहकीकात करवा लें, हमारा कोई इस तरह का मनफी किरदार नहीं था। तो इमरान खान ने इस पर खामोशी अख्तियार की। ताहम मालूम ये होता है इस तमाम बातों के बाद कि मुस्लिम लीग काफ की सफाइयाँ भी तस्लीम हो गई, और शायद मुस्लिम लीग काफ जो है मौजूदा और अपनी साबिक़ा तनख्वाह पर ही काम करने के लिए राज़ी भी हो गई है, गिले शिकवे किसी हद तक दूर हो गए, और ये तवक्को की जा रही है कि अगले एक दो दिन में जो है वो चौधरी बरदरान और शायद PTI के आला क़यादत के दरमियान मुलाकात भी हो जाए। तो उसके बाद हम आ जाते हैं मुस्लिम लीग नून जो है वह काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। उनकी जानब से कुछ ऑफ़र्स की गई थी, कुछ पेशकशें की गई थी, लेकिन उन पेशकशों के हवाले से जो है प्रॉपर जो है वो रिस्पांस नहीं मिला। वो 18वीं तरमीम के बदले में एक डील करना चाह रहे थे कि 18वीं तरमीम पे हम आपका साथ देते हैं,
आप जो है वो हमें जो है वो नैब के कानून को बेज़रर बना के हमें नैब से रिहाई दिलवा दें। लेकिन बात नहीं बनी, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून शायद फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, और वो 2 दिन से 3 दिन से जो असम्बली का इजलास चल रहा है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं उस पर, जो है वो उनकी फ्रस्ट्रेशन और उनका जो गुफ्तगू है वो सामने आ रही है, और बड़ी एक अजीब किस्म की गुफ्तगू हो रही है। इसके अलावा चाचा भतीजी के दरमियान इक़्तिदार की जो पार्टी में इख्तियारात की कशमकश है वो भी एक जंग की सूरत अख्तियार करती जा रही है, और उन्होंने कहा कि अगर पार्टियों को इख्तियारात चाहिए तो पार्टी के अंदर बैठ कर इस पर बात करे। इसके अलावा जो है शहबाज शरीफ साहब का मनी लॉन्ड्रिंग केस जो है वो आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है, और नैब कानून में ना तो डील हो सकी और ना ही ढील मिल सकी, और अभी बहुत कुछ इसमें से निकलने वाला है। और इस हवाले से एक जो चीज़ हमें मिली है, 1.5 अरब रुपये जो है वो एक मुलाजम के अकाउंट में मुंतकिल हुए जो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बाहर से आएंगे। इस हवाले से भी जो है वो सवाल पूछा गया था नैब में ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब से। तो इसके बाद आ जाते हैं जी उस्मान बुज़दार, तो जो है वो तलब किया शुगर इंक्वायरी कमीशन ने, तो पेश हो गए और उन्होंने अपना मौका भी दे दिया कि जो सब्सिडी का मामला था उसमें वफाक के साथ आमांगी थी हमारी मौजूद, लेकिन गन्ना क्रशिंग केस के हवाले से जो है वो हमारे ऊपर दबाव था। उन्होंने अपना बहरहाल बयान दे दिया, लेकिन अब जो है वो वज़ीर आला सिंध को बुलाया, तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब जो है वो इनकारी हैं और वो आना नहीं चाह रहे, और इस हवाले से वो पहले मुख्तलिफ हिलों से बचने की कोशिश करते रहे। अब एडवोकेट जनरल सिंध के ज़रिए से एक लेटर भिजवा दिया कि आप हमें तलब करने का अख्तियार नहीं रखते, आपके पास TOR के मुताबिक हमें तलब करने का अख्तियार नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक बात करता जाऊँगा, आजकल नैब न्याजी गठजोड़ की बड़ी बात की जाती है, जबकि ये अपोजिशन में अब नवाज लीग है तो इस तरह की बातें होती हैं, अपोजिशन वाले वो बात करते हैं। लेकिन इमरान खान भी अपोजिशन में थे, लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ का दौर था। नैब के अंदर इमरान खान को सूबाई वज़रा के साथ हेलीकॉप्टर के सफ़र सुनामी मिलिट्री के मनसूबे के हवाले से जाने पर तलब किया गया था। 45 मिनट वहाँ पे सवालों जवाब हुए थे, तो उन्होंने तो नहीं कहा था कि नैब हमें तलब नहीं कर सकता, नैब को ये अख्तियार नहीं है। आप मुराद अली शाह साहब की मंतक देखें कि वो कहते हैं जी नैब जो FIA के जो है उन्हें तलब नहीं कर सकती, उनके पास अख्तियार नहीं। लेकिन FIA बनाई किसने? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 1965 में एक्ट पास हुआ था, और FIA जो तश्कील पाई थी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 1975 में, तो बनाने वाले भी खुद हैं और उसके बुलाने पर जाने से इनकार करने वाले भी खुद हैं। अजीब मंतक है। और इसके अलावा जो है अपोजिशन की जानब से एक और बड़ा गलत काम हुआ है, वो ये है कि कश्मीर कमेटी को भी अपोजिशन ने मुतनाज़ा बनाने की भरपूर कोशिश की है। और गुज़श्ता रोज़ कश्मीर कमेटी के इंतखाब होने थे, क्योंकि जो चेयरमैन थे वो बन गए थे, इस वक्त वज़ीर तो ओहदा खाली था, तो वहाँ पर नए चेयरमैन का इंतखाब उन्होंने फ़खर इमाम साहब की जगह पे तो शहरयार अफरीदी साहब का नाम था। तो कश्मीर कमेटी का अपोजिशन ने बाइकाट करके कश्मीर इशू को भी मुतनाज़ा और कश्मीर कमेटी को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है। ये थी चंद ख़बरें जो आज मैं ज़रा बर वक्त देना चाह रहा था, क्योंकि शायद कुछ मसरूफियात मेरी ऐसी होंगी जिसमें मज़ीद जो है रात के टाइम नहीं दे पाएंगे। तो इंशाअल्लाह बाकी नई तफसीलात साथ कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कल तक लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।